देवे हारे भोग लगाऊं। सूखा सूखा जो कछु देवे थारो ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कुछ देवे थारे भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे थारो ही भोग लगाऊं। हमारे ब्रज में एक संत हुए, बड़ी अच्छी कथा है। 20-22 घंटा भजन करते थे रोज। नाम में उनकी बड़ी निष्ठा थी और ब्रजवासियों के घर जाकर के मधुकरी मांग करके वही पाते थे। मधुकरी मतलब मधुकरी किसे कहते हैं? मधुकरी का मतलब पूरी रोटी भी नहीं, आधा टुकड़ा, उसको मधुकरी कहते हैं। कभी ब्रज में जाए ना, किसी ब्रजवासी के घर से मधुकरी मांग के पाना, दुनिया के सारे 56 भोग फीके लगेंगे उसके आगे। बासी रोटी और
कल रात की सब्जी उसमें डाल के और फिर उसको पाना। देखो कितना बड़ा भाव है। ठाकुर जी की प्रसादी ब्रजवासी, उसके जिसके घर में बनी उसके पूरे ब्रजवासियों की प्रसादी, उसको आप पाओगे कितना स्वाद आएगा उसमें। तो मधुकरी मांग करके लाते तो उसी का भोग लगा के पाते थे। तो एक बार एक मैया के यहाँ वो जाते थे मधुकरी मांगने। मैया के छोटे से गोपाल जी थे। गोपाल जी ने मैया को स्वप्न दिया। स्वप्न में आकर के कहा कि आपके यहाँ जो महाराज जी आते हैं ना मधुकरी मांगने, मैया मोकू अब उन्हीं को दे दो, मैं उनसे सेवा ग्रहण करना चाहूं। मैया रोने लगी, बोले कि आप मुझे छोड़ के चले जाओगे? बोले मैया अब तेरी सेवा पूरी है गई, अब मुकुबा बाबा को दे दे, मैं वही के यहाँ सेवा करवाऊंगा अपनी। बहुत ध्यान से सुनना। दूसरे दिन बाबा आए। बाबा से आकर के मैया ने कहा कि मेरे ठाकुर जी स्वप्न दे रहे हैं, वो तुम्हारे संग जानो चाहे। महाराज जी बोले मैया मैं सेवा कैसे करूंगा, मैं तो भजन करूं, बस नाम में निष्ठा ज्यादा है मेरी, सेवा वेवा मुंह पे ना आवे। ठाकुर जी से कह दो एक समय भोग लगाऊंगा बस, और बाकी दिन वो अपनी व्यवस्था स्वयं करें, मैं तो भजन करूंगा। यदि उनको राजी हो तो आ जाए। मैया बोली आज रात में सपने में कहूंगी। सपने में ठाकुर जी प्रकट हुए तो मैया ने कह दिया। ठाकुर जी बोले हमको स्वीकार है, हम एक समय भोजन कर लेंगे, लेकिन रहेंगे उन्हीं के पास रहेंगे। मैया ने सुबह बाबा से कही बाबा ठाकुर जी तैयार हैं आपके पास आने को। अब ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं, जब खुद ही आना चाह रहे हैं उस छोटी सी कुटिया में, ये महल छोड़ के वहां आना चाह रहे हैं, रूखी सूखी रोटी पाने, हम क्यों मना करें, पधारो। ठाकुर जी को लेकर के आए। अब मधुकरी नहीं लेते, क्यों, मधुकरी तो सबका, वो तो प्रसाद नहीं लगा सकता। तो एक मैया के यहाँ से आटा लेके आते और आटा में यमुना जल मिला के उसका टिक्कर बना के, और वो टिक्कर केवल ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करके और उसका भोग ठाकुर जी को अर्पित करते। ठाकुर जी भोग लगाते, स्वयं नाम जप करने बैठ जाते, तो नाम जपते 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 नेत्रों के आगे ठाकुर जी आ जाते, और ठाकुर जी आके मुस्कुरा के बोलते बाबा मुझको खूब आनंद आ रहा है आपके यहाँ, आप जैसो भोजन करा रहे हो मुझको बहुत सुख मिल रहा है, लेकिन आप यदि कल से या आटे में नेक नमक डाल दोगे ना तो नेक टिक्कर में स्वाद बढ़ जाएगा। तो बाबा बोले तो कल से आटा भी लाना है और फिर नमक भी लेके आना है। बोले नेक इतना तो कर लो मेरे काजे। बोले ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक मुट्ठी आटा लाते हैं, 2-4 चुटकी नमक भी ले आएंगे, क्या बुराई। अगले दिन से नमक भी लाने लगे। बाबा ने टिक्कर बना करके ठाकुर जी का भोग पधराया। नेत्र बंद करके बाबा बैठे, भजन करने के लिए बैठ गए। अब महाराज ठाकुर जी फिर मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। बाबा खूब आनंद आ रहा है। बोले सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? बोले हाँ सब बढ़िया है। लेकिन बाबा कल सो एक काम और कर दोगे? बोले कहा? बोले रूखो टिक्कर पाऊं ना तो मेरे गले में इर्ज जावे, अटक जावे। तो कहा करें? बोले कल से नेक टिक्कर में घी चुपड़ दोगे ना तो नेक सहजता से भीतर चलो जाए। बाबा बोले आटा नमक और अब घी लेके और आना है कल से। दूसरे दिन बाबा गए, बोले भैया घी लाओ, एक कटोरी घी और लिया। अब तो घी चुपड़ के पवा में। ठाकुर जी बोले हाँ अब आनंद है, अब सुख है, बढ़िया प्रेम से यही पाएंगे। 2-4 दिन ठाकुर जी ने परेशान नहीं किया। 2-4 दिन बाद ठाकुर जी फिर आ गए। बाबा कहा भयो? बोले 2 आलू यदि कोई के घर ते ले आओगे, नेक यही भट्टी में सेक के, और वाह को जो है आप बढ़िया मीड़ के वहां में नमक मिर्च डाल के नेक टिक्कर के संग धर दोगे तो नेक स्वाद बढ़ जाएगा। बाबा बोलते ये सन्यासी महात्मा हूं मैं कोई गृहस्थ नहीं हूं। जा दिन से आयो, आटो घर में लिया है, नमक घर में लिया, घी घर में लिया, आलू लिया। कल को कहोगे मुझको यहाँ में सुंदर ना आ रहो, मेरे काज मोहन थार लेके आओ, गुलाब जामुन लेके आओ, रसगुल्ला लेके आओ। धीरे धीरे हमारा भजन छूट जाएगा, हम इसी में लगे रह जाएंगे।
ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले या तो जितना दे रहे हैं उसमें प्रसन्न रहो, नहीं तो दोबारा छोड़ाएंगे मैया के पास, वहीं रहना। ठाकुर जी बोले रूखा सूखा जो कुछ देवे थारो ही भोग लगाऊं। रूखा जो दे दोगे स्वीकार है। जो कछु देवे थारो ही भोग लगाऊं। अब हम घर में सेवा करते हैं, ठाकुर जी कभी हमसे शिकायत करते हैं नमक नहीं है या मिर्ची नहीं है या नींबू नहीं है? आप जैसा दे देते हो पा लेते हैं, और भोग लग के जब हमारे सामने आती है तब हम नाक मुंह से कुड़ते, अरे नमक तो डाले ही नहीं, नींबू तो डाला ही नहीं, मिर्च तो। ठाकुर जी कितने सरल, कभी नहीं कहते कि आपने ये कमी छोड़ दी। जैसा मिल जाए ठाकुर जी पाते हैं, हमको क्या सीखना है? जैसा ठाकुर जी दे रहे हैं वैसा स्वयं भी पाओ। रूखा सूखा जो कुछ देवे थारो ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे थारो ही भोग लगाऊं। हाँ खीर परस या छाछ रावड़ी, खीर परसिया छाछ रावड़ी। खीर परस या छाछ रावड़ी, खीर परसिया छाछ रावड़ी। प्रेम से जी